आज जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के लिए वोटिंग 26 सीटों पर जारी है मतदान। जम्मू के 3 बॉर्डर जिले और कश्मीर के 3 सेंट्रल जिलों में वोटिंग दूसरे फेज में भी वोटिंग सुबह से जारी, शाम 6 बजे तक मतदान। 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरे उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम से लड़ रहे हैं चुनाव। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी की किस्मत का फैसला होगा आज। तीसरे फेज के लिए राहुल गांधी करेंगे प्रचार। जम्मू और सोपोर का दौरा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। आज सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक जम्मू में प्रोफेशनल्स के साथ में राहुल गांधी करेंगे खास बातचीत। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी हरियाणा चुनाव में झोंकेंगे ताकत। आज हरियाणा के गोहाना में पीएम मोदी की बड़ी रैली। रोहतक, सोनीपत और पानीपत के 22 बीजेपी उम्मीदवार रहेंगे मौजूद। 26 सितंबर को हरियाणा के बूथ कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए करेंगे संवाद, देंगे जीत का मंत्र। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका का दौरा सार्थक रहा, क्वाड बैठक भी ऐतिहासिक रही। प्रभावी और श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा स्केल और आउटकम्स के मामले में काफी सफल, प्रभावी और सार्थक रही है। आज किरण रिजिजू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी 3.0 में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने के 100 दिन पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में चुनावी मैदान में शुरू होने जा रहा है मायावती का चुनावी प्रचार। सबसे पहले जींद से शुरू करेंगे प्रचार। सीएम योगी ने यूपी में भर्ती प्रक्रिया को किया तेज। अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फरमान। खाने पीने की जगहों पर जरूरी किया मालिक का नाम। रेस्टोरेंट, ढाबा समेत खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच। होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा, आवश्यक पड़ने पर उपलब्ध करवाएगा। कृषि कानूनों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि निजी बयान। कृषि कानूनों पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी सांसद कंगना रनौत। कंगना ने कहा था कि रद्द किए गए तीनों कृषि कानून दोबारा लागू हो, किसान खुद इसकी मांग करें। हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक न लगे। नवंबर 2021 में मोदी सरकार के 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद से वापस लिए गए थे तीनों कृषि कानून। कंगना के बयान के बाद से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया, कहा कि हरियाणा पहला जवाब देगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर आज सीबीएफसी को करना है फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था। बदलापुर कांड में अक्षय शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से अक्षय शिंदे की मौत हुई। सिर में गोली लगने का भी पोस्टमार्टम में जिक्र। जमीन घोटाले में फंसे सिद्धरमैया आज सुबह 11 बजे विधायकों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिद्धरमैया। बीजेपी ने सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा आज से शुरू कर रहे हैं बिहार यात्रा। एनडीए के घटक दल आरएलएम चीफ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में आज होने जा रहा है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। दोपहर 12:15 से मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे बीजेपी का कालीघाट चलो मार्च से ममता का इस्तीफा मांगा। एमपी के सिवनी में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का प्रसाद पर बवाल को लेकर बयान। कहा कि मंदिरों का संचालन करना राजनीतिक लोगों का काम नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि तिरुपति बालाजी का संचालन धर्माचार्य के पास होता तो ऐसी गलती नहीं होती। सवाई माधोपुर में हुई रेल रक्षा कवच 4.0 की शुरुआत। 10,000 लोकोमोटिव में कवच लगाने का लक्ष्य। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 114वें संस्करण में कई मुद्दों पर करेंगे बात। बस्ती में मस्जिद के अवैध कब्जे को लेकर भड़के हिंदू पक्ष के लोग। गांव वालों ने जमकर की विशेष समुदाय के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में दीपक मीणा को न्याय दो से गूंजा मुखर्जी नगर पूरा। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। बोकारो विधानसभा में भाषण देते शिवराज सिंह चौहान और चारों तरफ कुर्सियां दिखी खाली। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किसानों ने निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। सोयाबीन के एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग। भारत ने 97 साल के बाद शतरंज ओलंपियाड में रचा इतिहास। नोएडा की वंतिका अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीतकर बढ़ाया तिरंगे का मान। पीएम मोदी से होगी मुलाकात।
चेन्नई में विमान से निकला धुआं, मची अफरा तफरी, लगभग 10 मिनट तक बंद रही सारी चीजें, धुआं उसके बाद बंद हुआ। विमान में 280 यात्री सवार थे, सभी अब सुरक्षित बताए जा रहे। चेन्नई से दुबई जा रहा था यह विमान। कर्नाटक के चिकमंगलुरु और मुदिगेरी में आंगनबाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू जरूरी पर बवाल, फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी अगर चश्मा लगाएंगे तो दिखाई देगा, उन्हें कहीं भी देश नहीं दिखाई देगा। लल्लन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत है। पीएम मोदी 56 इंच का सीना पूरे देश की जनता को दिखता है। कैमूर में उप निर्वाचन पदाधिकारी के वाहन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई, दंपति समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में आज होगी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ी जाएगी खलिहान और रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बनी 23 इमारतें। सूरत के खेड़ा में साहूकारों से परेशान होकर शिक्षक ने कर लिया आत्महत्या, जांच कर रही पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में पवन एक्सप्रेस में टीटीई ने यात्री को सीपीआर दिया, बची यात्री की जान। झांसी में घर में घुसे सांप को मारकर पिटबुल ने बच्चों की जान बचा दी, दांतों में सांप को दबाकर जमीन पर पटकने का वीडियो बनाया। एमपी के शिवपुरी में तालाब के किनारे पानी लेने के लिए गए युवक का मगरमच्छ ने उस पर हमला किया, घायल शख्स के भाई ने तालाब में कूदकर भाई की जान बचाई। तेलंगाना के महबूबाबाद में मछली से लदी हुई मिनी लॉरी अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे के बाद से सड़क पर बिखरी मछलियां, स्थानीय लोगों ने मचाई लूट। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, बेखौफ अंदाज में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से चेन लूट ली। रीवा में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पटला मछली से भरा हुआ ट्रक, स्थानीय लोगों ने लूटी मछली। गाजियाबाद में दोस्तों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, सड़क पर शव को फेंका, आत्महत्या दिखाने के लिए मृतक के हाथ में तमंचा रख दिया। रामपुर में 2 लाख और बुलेट नहीं देने पर पति ने 3 तलाक दे दिया, पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। कानपुर में बेल्ट से बेटे का गला घोंटकर रात भर बॉडी के साथ सोया पिता, सुबह कानपुर पुलिस ने उनको सूचना मिली, दारू पीने से ये कहा कि बेटा मर गया। ग्वालियर में सराफा कारोबारी से लाखों के लूट करने वाले 10 घंटे में गिरफ्तार, एनकाउंटर में 1 जख्मी भी। बुल्ढाना में एक लॉन में लगी भीषण आग, लॉन के अंदर रखे गए थे 8 से 10 घरेलू गैस सिलेंडर, टला पड़ा हादसा। सहारनपुर में ठेके पर शराब पीने को लेकर हुआ विवाद, ठेके पर आए 10 से 12 लड़कों ने लोहे के रॉड से किया हमला, 1 की मौत, 1 घायल। ग्रेटर नोएडा में सामने आए शातिर ठग की खबर, मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ कर चुका है ठगी। बहराइच में नेपाली महिला कमरबंद में छुपाकर करोड़ों की चरस की स्मगलिंग कर रही थी। प्रयागराज में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल से लौट रही 4 छात्राओं को टक्कर मार दी, 1 छात्रा की मौत, बाकी घायल। एमपी के दमोह में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 घायल। मुंबई में जमकर बरस रहे बादल, शहर के कई इलाकों में जल भरा। सुपौल में कोसी नदी में डूबने से 2 महिलाएं लापता, स्थानीय गोताखोरों की टीम खोजबीन में जुटी। महाराष्ट्र के बीड में 2 दिनों से जारी है भारी बारिश का दौर, नदी नाले उफान पर। बीड में बाढ़ के चलते किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा, मुआवजे की किसानों की मांग।